एवरीवन। तो आज की सुबह हो चुकी है, अभी बज रहे हैं, पहले तो मैं घर से निकल गई थी 4:15 में और अभी हो रहा होगा 4:30 हो ही रहा है। तो आज बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए, तो आगे बने रहिएगा और चलते हैं अभी गार्डन, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे फिर उसके बाद चलेंगे। जैसे ही मैं गार्डन पहुंची वहां मैंने देखा कि धनतेरस के लिए सामान लग गई है। मतलब इतनी सुबह से कितने जन इतनी सारी मेहनत करते हैं, सारे सामान जैसे कि फ्लावर और बहुत सारी पूजा की सामग्रियां, दिए, बहुत सारे जितने भी थे वो 4 बजे से पूरी शॉप को लगाने में लगे थे। इतनी मेहनत यार, सच्ची में सब कितनी मेहनत करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं ये सब देख रही थी। उसके बाद मैं देखते गई तो अभी बहुत जन थे जो सामान को लगाने के लिए स्टार्ट कर चुके थे और कोई थे जो सामान रख कर और सामान लेने गए थे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनकी मेहनत देखकर, जिससे मैं भी सीखी कि चाहे वक्त कोई सा भी हो, मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और उसके बाद मैंने बहुत सारे फ्लावर देखे और मेरे तो लोटस बहुत फेवरेट हैं। और उसका देख सकते हैं कोई भूत ऊत नहीं है उसमें, मैं झूला झूली हूँ इसलिए है, और आसपास कोई नहीं है क्योंकि इतनी सुबह मुश्किल से 30% लोग उठते होंगे, पूरा खाली। मुझे ऐसे में मज़ा आता है क्योंकि सब रहते हैं, तो मुझे ना तो एक्सरसाइज करने में मज़ा आता है ना ही मैं इसमें लटकती हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है इतना टाइमिंग और इतनी सुबह, मुझे बहुत फ्रेश लगता है, सुकून लगता है और मज़ा भी आता है अकेले सेल्फ टाइम। मैं गार्डन जब आती हूँ ना, मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब एकदम अंधेरी वाली सुबह से एकदम सुबह वाली सुबह हो जाती है। और जैसे कि मैं निकल रही थी गार्डन से, क्योंकि मुझे घर जाकर जल्दी जल्दी अपना काम भी करना था और इतने सारे झाड़ू भी लेके जाते हैं ये मुझे पता था, बट मैं ले नहीं पाई। उसके बाद मैंने गार्डन से पुदीने लिए क्योंकि बहुत ताजे ताजे उगे थे, तो मैंने उससे ले लिए और मैं घर जा रही हूँ। और उसके बाद बहुत सारे काम भी करने थे और मैं पुदीने देख के, वो भी हरी हरी चीजें मुझे बहुत पसंद है। सो गाइज, अब मैं जा रही हूँ घर, और घर जाके मैं ये पुदीना को कुछ जो हैं उनको मैं गमले में लगा दूंगी ताकि वो और हो जाए, और 2-4 को मैं पानी में डाल के पीऊँगी। टेस्टी होता है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बस हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या कर रहे हो गाइज? गवैया काम भी आता है, गांव का काम भी आता है बोल रही हूँ। आखिर बहिनी किसकी हो? बहिनी किसकी हो? तो इसीलिए तो दीदी को आता है तो बहिनी को भी आता है गा, दोनों सेम सेम। और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी बहन ने लिप दिया है, इतना सुंदर। गाइस, हम लोग को गांव और शहर दोनों का पता है, देखो कितना सुंदर लिप दी है। क्वालिटी होना चाहिए, टैलेंट है बच्ची में बहू। जब मेरी बहन या फिर हम लोग कोई भी, हम लोग जब गोबर से लिपाई करते हैं घर के आसपास, मुझे एकदम गांव की याद आ जाती है यार, मुझे बहुत पसंद है ऐसे। उसके बाद मैं बूढ़ी माई मंदिर गई थी, जहाँ बस मैं मंदिर से निकलने के बाद वहाँ मतलब वहाँ जो लोग बैठे थे, मैं उनको इडली यानी कि सर्व करने गई। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसे पैसे या फिर कुछ खाने की चीजें देती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है, इसलिए मैंने उनको दिया। मुझे नहीं पता था कि ये जितने भी ठेले वगैरह लगे हैं उसके उस पार भी बैठे हैं, इसलिए मैं इडली ना ला सकी, तो इसलिए मैंने सभी को 10-10 रुपए दिए और सबके आशीर्वाद लिए। क्योंकि मैं बांटते हुए इसलिए मैं इडली को नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे शौक नहीं है शो ऑफ करने का, बस मुझे ऐसा लगता है कि ना कि बस मुझे देखकर कोई और ऐसे वितरण करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं डालती हूँ। वरना, और मैं गई थी रंगोली बनाने, ये वाली रंगोली मैं बनाई थी ऑर्डर में, फिर उसके बाद मैं घर से वापस आ रही थी, मतलब वहां से लगा के मेरे हालत देख सकते हैं आप। तो ये मेहनत है मेरी, और मैं रोज ली थी मम्मी के लिए, जो कि मैं मम्मी को देने वाली थी, और बहुत सारे सरप्राइज जो उनके लिए हैं। तो मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, बट मैं वहां से पैदल आई क्योंकि गाड़ी मेरे भाई के पास था और मैं जल्दी घर पहुंच रही थी। घर जाने के पहले ही मैं मम्मी को सरप्राइज देने के लिए सोच रही थी, इसलिए मैंने फ्लावर ली, वो भी पिंक कलर के, क्योंकि मेरी और मेरी मम्मी की दोस्ती सबसे पहले है। और जैसे ही मैं घर पहुंची, वहां पर
बाहर में मम्मी मिल गई। अब मैंने सबके सामने उनको रोज दिया। देख तो और सही मुझे बहुत खुशी हुई उनकी खुशी को देखकर। और देख सकते हैं आपको कैसा लग रहा है मेरी मम्मी की खुशी। और ये मेरा भाई मेरे घर के बाहर में बहुत अच्छा सा डेकोरेशन किया था और ये मेरे भाई ने किया है। और उसके बाद सभी को मम्मी दिखा रही थी कि मुझे रीना ने रोज़ दिए हैं, और सभी दादी चाची सबको दिखाया और सभी बहुत ज़्यादा खुश हुए। और ये फ्लावर ना सच्ची में एक फ्लावर देने से जब किसी के चेहरे पर इतनी खुशी आती है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरे भाई की मेहनत है जो इतनी रंग ला रही है, पूरे मोहल्ले में हमारा जैसा कोई नहीं लगाया था। ये मेरा भाई का क्रिएटिविटी है। और उसके बाद यहाँ मेरी बहन जो है रंगोली बना रही है और बहुत ही सुंदर। और यहाँ मम्मी, और इधर मुझे एकदम गांव वाली फीलिंग आती है जब ऐसे यानी कि हम लोग बच्चे लोग सारे के सारे करते रहते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, गांव तो बेशक पसंद है। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा पैदल चली थी और मेरी हालत एकदम, मैं बहुत ज़्यादा भूख भी लग रहा था और थकावट भी। और 1 बजे से लेकर 6 बजे तक मैंने रंगोली बनाई 2 घर में। और बहुत मैं रुकी नहीं, मैं वहाँ लगी रही। लेकिन अभी कुछ और भी है सरप्राइज, तो अभी रुक कर बने रहिए। मैंने दिए जलाए, दिए जलाने के बाद सब तरफ दिए को मैंने लगा दिया। और उसके बाद जब मम्मी को मैं सरप्राइज़ देने के लिए एकदम खुश थी, लेकिन थोड़ा सा घबराहट भी हो रहा था, क्योंकि अपनी कमाई से जब मैं अपनी मम्मी को दे रही हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ा है। आपके लिए छोटा होगा, लेकिन मेरी कमाई जितनी भी है, लेकिन मैं अपनी मम्मी के लिए जितना हो सके मैं करना चाहती हूँ। और ये पायल मैं दूंगी, तो पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मैं दूंगी मम्मी को। तो चलते हैं गाइस। उसके बाद मैंने कैमरा को सेटअप किया। फिर मम्मी को आइडिया भी नहीं था कि मैं क्या करने वाली हूँ, इसलिए वो सब्जियां काट रही थी। जैसे ही मुझे आरती देखी उन्होंने अपना चुन्नी ले लिया। चुन्नी लेने के बाद मैंने पहले उनको बोला, मेरी बहन को, कि चलो दोनों मिलके करते हैं। मैंने पूजा किया, पूजा करने के बाद मैंने टीका लगाया, और टीका लगाने के बाद मैंने थाली को आरती दी मम्मी को। फिर उसके बाद मैंने रख दिया और मैं गई सरप्राइज़ लेने। मम्मी को कुछ आइडिया नहीं था, यही तो मज़ा आता है। मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई। फिर मैंने मम्मी का आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को बोला कि रुको रुको, मेरे गाइज लोग को भी दिखाने दो कि मैंने लिया क्या है। तो मम्मी के लिए मैंने ये पायल लिया है जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। मम्मी बोल रही थी मैं तुम लोग के लिए कुछ ले नहीं पाई, इसलिए चलो मैं तुम लोग के लिए कुछ लेने जाऊंगी, बार बार बोल रही थी। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मुझे अभी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने मम्मी के पैरों में खुद से पहनाया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं जो ली हूँ उनको अपने हाथों से पहनाऊं। तो मैंने जो एक और जो पायल पहनी थी उसको मेरे जीजू ने उनको गिफ्ट किया था बर्थडे पर, और ये वाला मैं कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और सच बता रही हूँ, अपने से ज़्यादा खुशी मुझे मम्मी को खुश करने से आती है। सच्ची यार, आप भी अपनी मम्मी को ज़्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि वो एक लौती लक्ष्मी माँ है जो आपको इतना सारा आशीर्वाद और आपका केयर करती है। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई, आप भी ज़रूर करना। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। तो अब मैं सोने जा रही हूँ, क्योंकि कल भी मुझे रंगोली के लिए जाना है। तो गाइज मिलते हैं अगले व्लॉग पर। नींद में मेरी आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल रही है। तो अभी के लिए मैं जा रही हूँ सोने। आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी धनतेरस। आप सभी ऐसे ही खुश और अच्छे स्वस्थ रहिए, यही मेरी दिल से कामना है। बाय।